स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मैं विनय सर इस वीडियो में आपके लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए वो लेकर इस वीडियो में आया हूँ। सबसे पहले हमें +1 विद्युत आवेश यानी कि +1 चार्ज वाले आयन के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सोडियम Na+1 नहीं लिखते क्योंकि 1 अपने आप ही हो गया है, चाहो तो आप 1 लिख सकते हो। Na+ यानी सोडियम आयन, पोटेशियम को K+, सिल्वर को Ag+, अमोनियम है तो इसको बोलेंगे NH4+, हाइड्रोजन को H+। तो ये सब +1 चार्ज वाले आयन हैं। तो आपको याद रखने का +1 चार्ज वाले आयन कौन कौन से? सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, अमोनियम NH4+, हाइड्रोजन H+। उसी प्रकार +2 विद्युत आवेश यानी कि +2 चार्ज वाले आयन, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg+2, कैल्शियम को लिखते हैं Ca+2, लेड अर्थात सीसा को लिखते हैं Pb+2, आयरन है लेकिन यहाँ पर फेरस है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे Fe+2। Fe+2 और Fe+3 भी होता है। अगर Fe+2 लिया है तो आपको लिखने का फेरस यानी आयरन बोलेंगे उसको हम। कॉपर में आएगा Cu+2, जिंक Zn+2, बेरियम Ba+2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, लेड यानी सीसा Pb+2, आयरन Fe+2 जिसको फेरस भी बोलेंगे, कॉपर Cu+2, जिंक Zn+2, बेरियम Ba+2। अब यहाँ पर +3 विद्युत आवेश वाले यानी +3 चार्ज वाले आयन, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम Al+3, आयरन है तो यहाँ पर आयरन Fe+3 हो तो फेरिक बोलते हैं, तो याद रखने का Fe+3 तो फेरिक, Fe+2 तो फेरस। क्रोमियम Cr+3, क्रोमियम, तो एल्यूमिनियम Al+3, आयरन Fe+3 यानी फेरिक, क्रोमियम Cr+3। उसी प्रकार +4 विद्युत आवेश यानी +4 चार्ज वाले आयन, तो यहाँ पर याद रखना है आपको कार्बन C+4, तो कार्बन याद रखना है C+4। तो ये सब यानी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन थे। तो इतने अगर आप याद रखते हैं तो आपको 10th में किसी भी रासायनिक समीकरण को बनाना और उसको संतुलित करना आ जाएगा। उसी प्रकार से -1 विद्युत आवेश यानी कि -1 चार्ज वाले आयन, तो यहाँ पर क्लोराइड, तो क्लोराइड को लिखेंगे Cl-, 1 नहीं लिखते हैं, फ्लोराइड F-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट है तो यहाँ पर याद रखना है नाइट्रेट है तो NO3-,
1 होता है, लेकिन 1 लिखते नहीं हैं। नाइट्राइड है तो यहाँ पर लिखने का NO2 माइनस, तो यहाँ पर -1 चार्ज वाले आयन, तो यहाँ पर क्लोराइड Cl माइनस, फ्लोराइड F माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइड NO2 माइनस। उसी प्रकार -2 विद्युत आवेश वाले यानी कि -2 चार्ज वाले आयन, तो यहाँ पर ऑक्साइड है तो O-2, सल्फाइड है तो S-2, कार्बोनेट है तो CO3-2, सल्फेट है तो SO4-2, सल्फाइड है तो SO3-2। तो यहाँ पर -2 चार्ज वाले आयन ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, सल्फाइड SO3-2। उसी प्रकार -3 विद्युत आवेश वाले यानी -3 चार्ज वाले आयन, तो फॉस्फेट PO4-3 और नाइट्राइड, तो याद रखने का N-3, तो -3 चार्ज वाले आयन फॉस्फेट PO4-3, नाइट्राइड N-3। तो इस प्रकार से अगर आपको किस आयन पर कौन सा चार्ज होता है वो मालूम होगा तो आप कोई भी पदार्थ का सूत्र सरलता से बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 10th में जो इम्पोर्टेंट 43 यानी 43 पदार्थ हैं उनके सूत्र लिखे हुए हैं और वो कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपको याद रखने का कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg, मैग्नीशियम और ऑक्साइड यानी O-2, तो यहाँ पर दोनों पे प्लस यानी +2 और -2 समान चार्ज है इसलिए कट जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनेगा MgO। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO, Mg को बोलेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हो जाएगा ऑक्साइड। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फेरिक है, अब फेरिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe+3 और ऑक्साइड है तो O-2। तो यहाँ पर समान नहीं है इसलिए क्या करने का कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, यानी ये जो चार्ज है उसको ऐसे क्रॉस कर देने का और इसका चार्ज इस पे क्रॉस कर देने का। तो यहाँ पर सूत्र बनेगा Fe2O3। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होगा Fe2O3। उसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड, तो Zn+2 और O-2 समान चार्ज है, प्लस माइनस से इसलिए कट जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र आएगा ZnO। लेड ऑक्साइड, लेड यानी सीसा Pb+2 और ऑक्साइड यानी O-2 समान चार्ज है, प्लस माइनस से कट जाएगा PbO। तो लेड ऑक्साइड का सूत्र आएगा PbO। पानी का सूत्र तो हमें मालूम ही होता है H2O है, और ना समझ में आए तो H+1 O-2 क्रॉस कर देना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर H2 हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो O1 लिखते नहीं है यानी सूत्र बनेगा H2O। कार्बन डाइऑक्साइड में याद रखना है सूत्र होता है CO2 कार्बन +4 O-2। अब दोनों समान पहाड़े वाली संख्या से कट रहे हैं तो यहाँ पर हमें काटना पड़ेगा, 2 × 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C1 लिखते नहीं हैं और यहाँ पर हो जाएगा O2 तो हो जाएगा CO2। अब यहाँ पर आता है लेड नाइट्रेट, तो लेड यानी सीसा Pb+2,
नाइट्रेट यानी NO3-1, NO3-1, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि समान नहीं है इसलिए कटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Pb, और यहाँ पर देखो ये पूरा NO3 आयन है। अच्छा, NO3 आयन में क्या है कि दो अलग अलग तत्व है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और उनकी परमाणु संख्या भी अलग अलग है, इसलिए हमको यहाँ पर कोष्टक बनाकर कोष्टक के नीचे लिखने का 2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 वहाँ यहाँ जाएगा तो Pb1 लिखेंगे नहीं। अच्छा, ये वाला चार्ज इधर जाएगा, लेकिन ये क्या है, दो तत्वों के परमाणुओं का समूह है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोष्टक में रखकर कोष्टक के नीचे 2 रखेंगे। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होगा Pb कोष्टक में NO3 और नीचे लिखेंगे ट्वाइस। पोटेशियम नाइट्रेट तो K प्लस, पोटेशियम को K+1 और नाइट्रेट यानी NO3-1, तो यहाँ पे समान चार्ज है इसलिए कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा KNO3। तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र आएगा KNO3। उसी प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर यानी Ag+1 और नाइट्रेट यानी NO3-1, समान चार्ज है इसलिए कट जाएगा, तो हो जाएगा AgNO3। जिंक नाइट्रेट तो यहाँ पर Zn+2 जिंक और नाइट्रेट यानी NO3-1, अब समान चार्ज नहीं है इसलिए कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वही नियम Zn। अच्छा, ये क्या है कि दो तत्वों के परमाणुओं का समूह है, इसलिए यहाँ पे NO3 कोष्टक में लिख के नीचे क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पर आपको याद रखने का, समान ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्ज का, और फिर भी उसके बाद आपको सूत्र बनाना है। जिंक सल्फेट Zn+2, सल्फेट यानी SO4-2, तो +2 से -2 कट जाएगा तो बन जाएगा ZnSO4, तो जिंक सल्फेट। उसी प्रकार से पोटेशियम सल्फेट K+1 SO4-2, यहाँ पर समान चार्ज नहीं है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा K2 और यहाँ पर SO4, क्योंकि 1 लिखते नहीं हैं। अगर इसके अलावा कोई संख्या होती 1 के अलावा तो इसको हमको कोष्टक में रख के नीचे 2 लिखना पड़ता, लेकिन 1 हो तो कोष्टक बनाने की ज़रूरत है नहीं। पोटेशियम आयोडाइड तो पोटेशियम यानी K+1 और आयोडाइड यानी I-1, समान चार्ज है तो कट जाएगा Ki को बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट, लेड यानी सीसा Pb+2 और आयोडाइड I-1, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा PbI2, तो Pb यानी लेड और I यानी आयोडीन होता है, लेकिन आयोडाइड हो जाता है इसलिए हो जाएगा लेड आयोडाइड, सूत्र होगा PbI2। बेरियम आयोडाइड तो Ba+2 और I-1, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी सूत्र बनेगा BaI2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मीथेन का सूत्र होता है CH4, क्योंकि C+4 और H+1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH4। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, क्योंकि N-3 और H+1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बनेगा NH3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन यानी H+1, सल्फाइड यानी S-2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो H2S, सूत्र बनेगा H2S। पोटेशियम आयोडाइड तो पोटेशियम यानी K+1, आयोडाइड यानी I-1, समान चार्ज है तो कट जाएगा Ki हो जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड तो पोटेशियम यानी K+1, ब्रोमाइड यानी Br-1, समान चार्ज है तो कट जाएगा KBr, तो
तो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर यानी Ag+1 और ब्रोमाइड यानी Br-1, समान चार्ज है तो कट जाएगा, तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम यानी Ba+2 और ब्रोमाइड यानी Br-1, समान चार्ज नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो Br2 हो जाएगा, तो बेरियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन यानी H+1 और क्लोराइड यानी Cl-1, तो +1 से -1 समान चार्ज है इसलिए कट जाएगा, HCl। HCl को याद रखना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर याद रखने का कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी भी HCl। बेरियम क्लोराइड, तो Ba+2 और क्लोराइड Cl-1, तो यहाँ पर +2 से -1 कट जाएगा, सॉरी नहीं कटेगा क्योंकि समान चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा BaCl2। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कारण कि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड Ba+2 और Cl-1, तो यहाँ पर समान चार्ज नहीं इसलिए कटेगा नहीं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा BaCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al+3 और क्लोराइड यानी Cl-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा AlCl3। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर सोडियम यानी Na+1 और क्लोराइड यानी Cl-1, समान चार्ज है इसलिए कट जाएगा, सूत्र आएगा NaCl। कॉपर क्लोराइड, तो Cu+2 कॉपर और क्लोराइड Cl-1, यहाँ पर समान चार्ज नहीं है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CuCl2। पोटेशियम क्लोराइड, तो K+1 Cl-1, समान चार्ज है तो कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, KCl। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg+2 और क्लोराइड Cl-1, समान चार्ज नहीं है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा MgCl2, तो सूत्र बनेगा MgCl2। आयरन क्लोराइड है, तो आयरन क्लोराइड में हम यहाँ पे Fe+2 लेंगे और Cl-1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो FeCl2। FeCl2 भी होता है और FeCl3 भी होगा, तो अगर आपने +3 लिया है, Fe+3 लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा FeCl3, और अगर +2 लिया है तो FeCl2 बनेगा। अब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर यानी Ag+1 और क्लोराइड यानी Cl-1, समान चार्ज है इसलिए कट जाएगा, AgCl। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पर Al+3 और सल्फेट यानी SO4-2, तो यहाँ पर क्या होगा, Al और कोष्टक में आ जाएगा SO4 और नीचे आ जाएगा कितना 3, तो यहाँ पे Al2 और Al2 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, फिर से यही क्या है, दो तत्वों के परमाणुओं का समूह है, इसलिए यहाँ पर Al2 और यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोष्टक में लिखेंगे SO4 और उसके नीचे लिखेंगे 3, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होगा Al2 कोष्टक में SO4 और नीचे लिखेंगे 3। बेरियम सल्फेट, तो Ba+2 होता है और सल्फेट SO4-2, तो यहाँ पर +2 से -2 कट जाएगा क्योंकि समान चार्ज है, तो यहाँ पर सूत्र बनेगा BaSO4, तो बेरियम सल्फेट का सूत्र आएगा BaSO4। उसी प्रकार से सोडियम सल्फेट, तो सोडियम यानी Na+1 और सल्फेट यानी SO4-2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Na2SO4, क्योंकि 1 है इसलिए हमको कोष्टक में लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2SO4। यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट है, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे Fe+2।
और सल्फेट यानी SO4-2, तो यहाँ पर +2 से -2 कट जाएगा, तो फेरस सल्फेट का सूत्र आएगा FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको आयरन सल्फेट भी बोलते हैं। याद रखने का, फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 अथवा तो बराबर आयरन सल्फेट का सूत्र बोले तो FeSO4। जिंक सल्फेट तो Zn+2 होता है और SO4-2 होता है। +2 से -2 कट जाएगा क्योंकि समान चार्ज है, यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट में Cu कॉपर +2 होता है और सल्फेट SO4-2 होता है, +2 से -2 कट जाएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सूत्र आएगा CuSO4। अब यहाँ पर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम यानी Na+1, हाइड्रोक्साइड यानी OH-1, तो यहाँ पर +1 से -1 कट जाएगा, समान चार्ज है, तो NaOH, तो यहाँ पर आएगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आएगा NaOH। तो यहाँ पर याद रखने का, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+1 OH-1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो Ca+2 और हाइड्रोक्साइड यानी OH-1, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि समान चार्ज नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे CaOH कोष्टक में रखेंगे क्योंकि दो तत्वों के परमाणु हैं, इसलिए यहाँ पर कोष्टक में रख के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 2। अगर यहाँ पर एक चार्ज होता तो यहाँ पर हमको कोष्टक बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम यानी K+1 और हाइड्रोक्साइड यानी OH-1, तो यहाँ पर समान चार्ज है इसलिए कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट तो Ca कैल्शियम+2 होता है और कार्बोनेट CO3-2 होता है, समान चार्ज है इसलिए कट जाएगा, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट तो Zn+2, कार्बोनेट में CO3-2 समान चार्ज है तो कट जाएगा, तो ZnCO3, तो इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहला जो होगा वो धातु यानी मेटल होगा, उस पर प्लस चार्ज होता है, और दूसरा जो होता है वो ऋण आयन होता है, बराबर, तो उस पर माइनस चार्ज होता है। फिर आपको अगर समान निशान है यानी समान चार्ज है, समान संख्या है, तो आपको काट देना है और सूत्र सीधे बन जाएगा। और अगर दोनों पर चार्ज अलग अलग है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सूत्र बनाने का। तो ये 43 फॉर्मूले थे जो 10th में बहुत ही यूजफुल हैं, तो आप इन्हें अगर याद कर लेंगे तो आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन बनाना और उसको बैलेंस करना 100% आ जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अधिक से अधिक अच्छे वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।